ड्रामा सीरियल गुड की आने वाले एपिसोड इंटरेस्टिंग पे इंटरेस्टिंग होते जा रही। तो नाज़रीन आपको बताते चलें कि गुड्डी जो है वो मिलकर अपनी चची जान से काफ़ी खुश होती है क्योंकि उसको पुरानी अपनी मारपीट याद आ जाती है। खैर, आप देखेंगे जी वो कहती है कि मैं आपके घर बहुत ज़्यादा खुश थी और बहुत ज़्यादा मज़े में थी, बहुत मज़ा आता था। जिस पर आप देखेंगे गुड्डी को कहती है कि चलो भाई हमारे साथ ही घर चलो, लेकिन वहाँ पर वो खामोश हो जाती है। बड़ी शाज़िया चालाकी के साथ अपनी हर चीज़ को हैंडल करने की कोशिश कर रही है और समझ रही है कि चालाकी उसकी हर दफ़ा काम आने वाली है। इशरत को अपने हाथों में लेके वो समझ रही है कि सब कुछ ठीक कर लेगी और इशरत को कहती है कि आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। सोनिया और गुड्डी दोनों मिलकर ही रहेंगी, आप इसमें आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगी। यानी कि काफ़ी बातें शातें गप्पे शप्पे मार के जैसे ही उसका सारा यानी कि हल हो जाता है मसला, तो वो गुड्डी को क्या कहते हैं कहती है चलो मैं चलती हूँ, फिर इंशाल्लाह तुमसे मुलाकात होती है। जैसे ही जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारा कुछ लुटू लुटा के आ जाती है, लेकिन ये सब कुछ इस औरत के किए धरे का नतीजा है क्योंकि इसने ये सब कुछ जानबूझकर किया था। लेकिन दूसरी तरफ देखेंगे कि जैसे ही इशरत को इस बात की खबर मिलती है तो वो हक्की बक्की रह जाती है। कहती है कि आखिर ऐसे कैसे हो गया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा गुड्डी, ये मुझे समझ नहीं आ रही कि इनके साथ हुआ क्या है। इसका मतलब है कोई जानने वाला ही था जिसने ये सारे काम करवाए हैं। गुड्डी को थोड़ी सी भीनक पड़ने लग जाती है और कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ गलत करने वाला है, पहले ही कहती रहती है। लेकिन आगे से अब देखेंगे कि इशरत पे जी भी औरत है, बार बार उसको जो भी बात असल बढ़ने लगती है वहां पर उसको खामोश करवा देती है। लेकिन आप देखेंगे कि वो उसको कहती है कि बस तुम चुप ही रहो, तुम तो कुछ भी ना बोलो क्योंकि तुम जब भी बोलती हो गलती बोलती हो, और अब मैं तुम्हें इस चीज़ की इजाज़त नहीं दूंगी क्योंकि जहांगीर तुम्हारी वजह से बहुत परेशान होते हैं और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से इस घर में कोई भी बदमज़गी फैले। तुम्हारी वजह से सोनिया बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गई है और उसके साथ पता नहीं क्या क्या मामला होने लगे हैं। आखिर तुम क्या करना चाहती हो मुझे बता दो, तुम इन सब कामों को छोड़ क्यों नहीं देती। जिस पर इशरत कहती है कि बस अब मेरी ये सब कुछ बर्दाश्त से दे बाहर होता और मैं जा रहा है। ऐसा नहीं चाहती हूँ कि तुम इस घर से चली जाओ। इसलिए बेहतर यही है कि खामोशी के साथ इस घर में रहो। गुड्डी बेचारी की भी कोई ज़िंदगी नहीं। जहाँ पर जाती है सवाए ज़िल्लत के उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। उसका कोई हाल नहीं रह गया है। इसलिए तो स्वीटी हर चीज़ में उसका साथ देती है और ऐसे करती है जो भी उसके खिलाफ होता है उसका बुरा हश्र कर देती है। दूसरी तरफ औरंगज़ेब काफ़ी परेशान है क्योंकि वो एक किस्म का भिखारी बनने को आ गया है। वो कह रहा है बार बार एक ही बात कि गुड्डी के जाने से हमारे घर की सारी बरकत ख़त्म हो गई है। लेकिन आप देखेंगे कि इस चालाक ख़ानदान यानी कि जो औरत चालाकी जहन की है, शाज़िया, इसके दिमाग में नए से नए आइडिया आते रहते हैं। अब फिर इसको जहांगीर याद आ गया है और कहती है कि उससे कुछ पैसे लेके हम कारोबार शुरू कर लेते हैं। यानी कि हर रोज़ एक नया आइडिया इसके दिमाग में आ जाता है। जिस पर औरंगज़ेब कहता है कि जितनी आसानी से तुम ये सारी बातें कर रही हो ना, इसको करना बहुत मुश्किल है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने दिमाग को दुरुस्त रखो। तुम्हारी वजह से ही आज सब कुछ हुआ है। दोनों एक दूसरे के सारे राज जानते हैं, इसलिए खामोशी से एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं। क्योंकि शाज़िया भी अब काम कर कर के निढाल हो चुकी है। उसको भी कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। ना इधर की रही ना उधर की रही क्योंकि अब शाजिया थक चुकी है और कहती है अरे भाई मैं क्या करूं, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। आखिर उस लड़की का इतना तो फायदा था, घर के सारे काम कर देती थी, लेकिन अब मैं मुझसे ये काम नहीं होते। इस पर औरंगजेब उस पर चिल्लाता है और कहता है कि यहाँ पर भूख के लाले पड़े हुए हैं और तुम्हें अपनी काम की टेंशन पड़ी हुई है। गुड्डी अब वापस नहीं आ सकती। इशरत किसी भी तरह से उसको वापस नहीं आने देगी। ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानती हो, इसलिए ये बात दिल से निकाल दो। भाई बड़ी मक्कार है ये सोनिया। ऐसे हाथ धो के बेचारी गुड्डी के पीछे पड़ चुकी है कि गुड्डी को कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्या चाहती है और क्यों ये सब कुछ कर रही है। अरे भाई, वो कर कर के इन लोगों का थक गई, पकोड़े बना बना के थक गई, लेकिन ये लोग नहीं सुधरे। अफसोस की बात तो ये है कि इशरत भी अपनी बेटी का यकीन करने लग जाती है और कहती है कि गुड्डी इतनी मक्कार कैसे हो सकती है। वैसे मुझे लगता तो नहीं है, लेकिन बेचारी अपनी बेटी के हाथों मजबूर है। जहांगीर तो अब हाथ उठाने पर आ चुका है। इतना सख्त उसको गुस्सा होता है कि इशरत का कोई हाल नहीं रहता है। लेकिन आप देखें
देखेंगे कि सोनिया की चालाकियाँ उसके अपने ही ऊपर पड़ने वाली हैं। वो ये समझ रही है कि वो बड़ी आसानी के साथ इन सारी चालाकियों से निकल आएगी, लेकिन स्वीटी उसका ऐसा हश्र करेगी कि वो खुद ही गुड्डी से माफ़िया मांगने लग जाएगी और मजबूर हो जाएगी कि उसने क्या करना और क्या नहीं। और अब देखेंगे कि इशरत कहती है, मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि आखिर गुड्डी तुम इस तरह कितने बड़े बड़े झूठ कैसे बोल सकती हो। मैं तुम्हारा क्या करूं? मैं तुम्हारा सबके सामने साथ देती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम इस तरह की हरकतें शुरू कर दो। तुम अपने आप को ठीक करो। इस पर हमजा गुड्डी को कहता है कि मैं खुद डर से इस बारे में नहीं बोल पाता हूँ। मुझे पता है कि सोनिया भी कुछ ना कुछ ऐसा करेगी, बल्कि सबको ही हमारे खिलाफ कर देगी, क्योंकि मामा भी हमारे खिलाफ हो चुकी हैं। लेकिन बहुत जल्द आप देखेंगे कि खुद हमजा इस बात की गवाही देगा कि हाँ, मैंने अपने कानों से कई दफ़ा सुना है इस सोनिया को किसी से बातें करते हुए। खैर अब देखेंगे कि गुड्डी जो है वो काफ़ी परेशान हो चुकी है, क्योंकि इशरत खाला ने उसको कह दिया है कि तुम्हें बिल्कुल खामोश रहना है। कोई भी ऐसी बात नहीं करनी जिसकी वजह से जहांगीर तुम्हें इस घर से निकाल दे, और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि तुम इस घर से चली जाओ। इसलिए बेहतर यही है कि खामोशी के साथ इस घर में रहो। गुड्डी बेचारी की भी कोई ज़िंदगी नहीं, जहाँ पर जाती है सिवाय ज़िल्लत के उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है। उसका कोई हाल नहीं रह गया है, इसलिए तो स्वीटी हर चीज़ में उसका साथ देती है और ऐसे करती है, जो भी उसके खिलाफ होता है उसका बुरा हश्र कर देती है। दूसरी तरफ औरंगज़ेब काफ़ी परेशान है, क्योंकि वो एक किस्म का भिखारी बनने को आ गया है। वो कह रहा है बार बार एक ही बात कि गुड्डी के जाने से हमारे घर की सारी बरकत ख़त्म हो गई है। लेकिन अब देखेंगे कि इस चालाक ख़ानदान, यानी कि जो औरत चालाकी ज़हन की है, शाज़िया, इसके दिमाग में नए से नए आइडिया आते रहते हैं। अब फिर इसको जहांगीर याद आ गया है और कहती है कि उससे कुछ पैसे लेके हम कारोबार शुरू कर लेते हैं। यानी कि हर रोज़ एक नया आइडिया इसके दिमाग में आ जाता है, जिस पर औरंगज़ेब कहता है कि जितनी आसानी से तुम ये सारी बातें कर रही हो ना, इसको करना बहुत मुश्किल है। इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने दिमाग को दुरुस्त रखो। तुम्हारी वजह से ही आज सब कुछ हुआ है। दोनों एक दूसरे के सारे राज जानते हैं, इसलिए खामोशी से एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि शाज़िया भी अब काम कर कर के निढाल हो चुकी है। उसको भी कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। ना इधर की रही ना उधर की रही, क्योंकि अब शाज़िया थक चुकी है और कहती है, अरे भाई मैं क्या करूं, मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही है। आखिर उस लड़की का इतना तो फ़ायदा था, घर के सारे काम कर देती थी, लेकिन अब मैं मुझसे ये काम नहीं होते। इस पर औरंगज़ेब उस पर चिल्लाता है और कहता है कि यहाँ पर भूख के लाले पड़े हुए हैं और तुम्हें अपनी काम की टेंशन पड़ी हुई है। गुड्डी अब वापस नहीं आ सकती। इशरत किसी भी तरह से उसको वापस नहीं आने देगी। ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानती